हमारे भारत में अब जियो और एयरटेल के बाइकआउट करने के बाद अब हमारे भारत देश में व्हाट्सएप बंद हो सकता है। जी हां, अभी तक आप जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप भारत से बंद हो सकता है। और ऐसा क्यों, भारत में जो है व्हाट्सएप क्यों बैन होने जा रहा है, क्यों बंद हो सकता है? पिछले 3 वर्षों से व्हाट्सएप और सरकार की गाइडलाइंस में समझौता ना होने के कारण व्हाट्सएप भारत से जल्द ही बंद हो सकता है। आखिर क्या है वो समझौता, क्या गाइडलाइंस है जो कि व्हाट्सएप जो है उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है? तो भारत सरकार के नए आईटी एक्ट को व्हाट्सएप मानने को तैयार नहीं है। हमारे भारत सरकार में एक नई आईटी एक्ट बनाया गया है जो कि भारत जो व्हाट्सएप है उसको मान्य नहीं कर रहा है। क्या है वो आईटी एक्ट और व्हाट्सएप क्यों मानने को तैयार नहीं है? व्हाट्सएप का ये कहना है कि हम इस आईटी एक्ट के तहत नहीं चल सकते, चाहे हमें भले ही भारत से अपनी जो सेवाएं हैं वो बंद क्यों ना करनी पड़े। व्हाट्सएप और सरकार के बीच ये समझौता पिछले 3 साल से चल रहा है, लेकिन अब इसने बहुत ही तेजी पकड़ ली है और व्हाट्सएप ने जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला गया है। अब बाहर जो है सरकार और व्हाट्सएप के बीच जो केस है वो हाल फिलहाल में अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। आखिर क्या है वो एक्ट, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सरकार के नए आईटी एक्ट के तहत होगा ये, व्हाट्सएप में जो भी चैट आप लोग करते हैं, जो भी हम व्हाट्सएप मैसेज या फेसबुक वगैरह जो भी हम चैट करते हैं, सरकार का ये कहना है कि उसको आप इस तरीके से यूज नहीं कर सकते कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को जिसको चैट किया है वो चैट सिर्फ उसी तक पहुंच सकता है। इसी व्हाट्सएप का यूज बहुत सारे क्रिमिनल्स लोग कर रहे हैं, तो उन क्रिमिनल्स लोगों को और इसकी जो फ्रॉड कर रहे हैं लोग और जो अन्य जो टेररिस्ट लोग हैं इसका यूज करते हैं। तो सरकार का ये कहना है कि जब भी जैसे मान लीजिए कोई भी न्यूज होती है और वो व्हाट्सएप पर वायरल होती है, उसको पकड़ने में पुलिस असमर्थ रहती है। वजह उसकी ये है क्योंकि ये डाटा किसी के पास भी एकत्रित नहीं होता है। दरअसल जो व्हाट्सएप यूज करता है वो करता है, व्हाट्सएप जिस फीचर का यूज करता है उसका नाम है एंड टू एंड। यानी कि एंड टू एंड ये क्या फीचर है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। एंड टू एंड का मतलब होता है कि जब भी आप कोई चैट भेजें वो दूसरे व्यक्ति तक जाती है और वो सिर्फ उसी तक ही सीमित रहती है। इसका डाटा व्हाट्सएप कभी भी कलेक्ट करके नहीं रखते, यानी कि व्हाट्सएप के पास ऐसा कोई स्टोरेज नहीं है जो कि उस डाटा को एकत्रित करे और जब समय आने पर उस डाटा को खोल सकते। मान लीजिए मैंने आपको कोई चैट किया है और अब वो चैट व्हाट्सएप चैट मेरे और आपके बीच में ही है और उसकी जो मेमोरी पावर है वो व्हाट्सएप एप्स में ही है, उसके अलावा वो कहीं भी नहीं जाती है। अब जब मैंने आपको अगर वो चैट डिलीट कर दिया और आपने भी उस चैट को डिलीट कर दिया तो वो फिर कहीं भी नहीं मिलने वाला है, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि हमारे और आपके बीच में क्या बातचीत हुई है। सरकार इसी को सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए या जो अन्य कई अफवाहें फैलाई जाती हैं उनको पकड़ने के लिए सरकार ने नया एक्ट लागू किया था। इसमें ये व्हाट्सएप से कहा जा रहा था कि आप ऐसी चीजें, ऐसी जो मेमोरी है, इसकी जो डाटा है वो एकत्रित करके रखें ताकि जब हमें भविष्य में कभी जरूरत पड़े उसकी तो हम उसको पकड़ सकें, जो व्यक्ति फ्रॉड है या जो व्यक्ति टेररिस्ट तरीके के हैं या जो उसका गलत मिसयूज कर रहे हैं। भारत देश में चल रहे अलग अलग ऐप्स ये सेवाएं देते हैं जिसके जरिए हम चैट कर सकते हैं, लेकिन उन सभी का जो डाटा है वो हम चेक कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप में एक ऐसा ऐप्स है जिसमें ये चीज हम यूज नहीं कर सकते किसी का भी। जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर बहुत सारी चीजें वायरल होती हैं और व्हाट्सएप के जरिए जो फैलाई गई अफवाह या जो वायरल चीजें हैं उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है अन्य किसी ऐप्स के जरिए। जैसे हम फेसबुक का जो मैसेंजर है उसको जब हम कभी चैट करते हैं तो वो जो डाटा है वो हमारे पास भी ना होकर के फेसबुक के पास भी स्टोर होके रहता है। ऐसी बहुत सारी जो जितने भी एप्लीकेशंस है वो अपना डाटा कलेक्ट करके रखती हैं। व्हाट्सएप ऐसा नहीं करता है और इस गाइडलाइंस पर व्हाट्सएप खरा ना उतरने के कारण हो सकता है कि व्हाट्सएप को इंडिया छोड़ के जाना पड़े। और पिछले वर्षों में कई ऐसे ऐप्स रहे हैं जिनको भारत से बैन कर दिया गया है। तो ये थी व्हाट्सएप से जुड़ी कुछ खबर। आपको ये कैसी लगी, क्या राय है आपकी, इस पर हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। प्लीज यार वीडियो लाइक जरूर की दीजिएगा।